नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपसे एक आर्टिकल के बारे में बात करने वाली हूं और यह आर्टिकल छपा था द ऑस्ट्रेलियन अखबार में। टॉप इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में द ऑस्ट्रेलियन का नाम आता है और इस आर्टिकल को लिखा है शैरी मार्क्सन ने और उन्होंने द ऑस्ट्रेलियन अखबार में इस बात को लेकर रिपोर्ट किया है कि SARS-CoV-19 को लेकर चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी यानी कि जो चाइना की आर्मी है वो 5 साल पहले इसने इस बात को लेकर रिसर्च शुरू की थी कि किस तरीके से वायरस को एक जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाए। जी हाँ, शैरी मार्क्सन का ये आर्टिकल है और आपको एक बार और बता दें कि शैरी मार्क्सन की ही एक किताब है व्हाट हैपेंड इन वुहान, उसका वो पब्लिश होने वाली है सितंबर तक और इसी किताब में उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स का उल्लेख किया है और ये डॉक्यूमेंट्स हाथ लगे थे यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के। अब आपको बता दें कि इस डॉक्यूमेंट में क्या कुछ कहा गया है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के हाथ में लगे ये जो लीक्ड दस्तावेज हैं, इन दस्तावेजों के मुताबिक जो चाइनीज साइंटिस्ट हैं और जो चाइनीज स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो इस तरीके की बातों को डिस्कस कर रहे थे कि बिल्कुल एक जैविक हथियारों का एक नया युग शुरू हो सकता है चाइना में, जिसको कि हम और बाकी देशों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपके शत्रु देश हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। और साथ में उस डॉक्यूमेंट में यह भी लिखा है दैट इट कुड बी आर्टिफिशियली मैन्युपुलेटेड, यानी कि उस जैविक हथियार को, यानी कि जो वायरस है उसको बायोलॉजिकल वॉरफेयर कहते हैं, तो ये जो जैविक हथियार है इसको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसे छेड़छाड़ कर सकते हैं और इसको आम लोगों के बीच में इसको आप छोड़ सकते हैं। इन बातों को इस लीक्ड दस्तावेज में कहा गया है जिसका जिक्र शैरी मार्क्सन ने अपने ऑस्ट्रेलियन आर्टिकल में किया है और इस जो डॉक्यूमेंट का आधार है वो इनकी बुक में दिया हुआ है कि किस तरीके से यूएस स्टेट डिपार्टमेंट इन सारी चीजों को लेकर पड़ताल कर रहा था और उसके हाथ ये दस्तावेज लगे हैं। अब आपको बता दें कि ये जो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं ये 2015 में ऐसा बताया जा रहा है कि 18 चाइनीज राइटर्स थे जिसमें कि चाइना के मिलिट्री साइंटिस्ट्स हैं और उनके वेपन एक्सपर्ट्स हैं। इन सारे लोगों ने मिलकर इस डॉक्यूमेंट को लिखा था और इस डॉक्यूमेंट का टाइटल है, यानी कि इसका शीर्षक है द अननेचुरल ओरिजिन ऑफ सार्स एंड न्यू स्पीशीज ऑफ मैन मेड वायरस एज जेनेटिक बायो वेपन्स। तो कुल मिलाकर कि किस तरीके से आप एक वायरस को जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, इस रिपोर्ट का शीर्षक यही है। अब आपको बता दें कि इसी पेपर ने सजेस्ट भी किया है कि जो तीसरा विश्व युद्ध है वो जैविक हथियारों के बल पर लड़ा जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के, यानी कि पीटर जेनिंग्स, तो उन्होंने कहा है कि ये डॉक्यूमेंट काफी सत्य है, काफी सच है और ये बिल्कुल साफ दर्शाता है कि किस तरीके से आप एक वायरस को रिलीज कर देते हैं अपने शत्रु देशों के लिए और मिलिट्री पर्पसेस के लिए, यानी कि युद्ध की परिप्रेक्ष्य से, युद्ध को ध्यान में रखते हुए आप ये वायरसेस को अनलीश कर सकते हैं। और साथ में पीटर जेनिंग्स ने इस बात को ये भी कहा है कि ये भी साफ दर्शाता है कि जो चाइना की जो पॉलिसी है उसमें कोई पारदर्शिता नहीं है और इतने दिनों से चाइना बिल्कुल नहीं चाहता था कि WHO की तरफ से किसी भी तरीके की पड़ताल हो। जब पिछले साल आपको याद हो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जब हुई थी तो उसमें इस बात को लेकर जिक्र किया गया था कि ऐसा लगता है कि वुहान की लेबोरेटरी में पैदा किया ये वायरस है, उसको लेकर जांच पड़ताल होनी चाहिए। तो इसको लेकर तमाम बातें पीटर जेनिंग्स ने भी कही हैं कि अब ये ऐसा लगता है कि जो चाइना की मंशा है वो साफ लोगों को नजर आती है और इसी वजह से चाइना बिल्कुल नहीं चाहता था कि बाहर का कोई देश आकर और इस कोविड-19 वायरस को लेकर पड़ताल कर सके। जी, जहाँ तक कोरोना वायरस को लेकर के जिस तरह के सवाल और जिस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स अभी यूके के सन में और ऑस्ट्रेलियन मॉम्शेल में आ रही है, एक चीज़ तो साफ तौर से जाहिर है कि अगर हम पूरे इस कोरोना एपिडेमिक को कैलकुलेट करें कि कहाँ से 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी और अब हम जिस मौजूदा हालात में भारत में और अन्य देशों में हैं, कहीं ना कहीं जिस तरह की अटकलें ये अखबार लगा रहे हैं
एक संकेत दे रही हैं कि क्या कोरोना एक बायो वेपन की तरह इस्तेमाल किया गया था। जिस तरह के दस्तावेज़ों की बात यूनाइटेड स्टेट्स के पास है और जिस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स को जिस तरह से एनालाइज किया जा रहा है, एक सवाल अब सबके जहन में है कि क्या ये एक मैन मेड बायो वेपन या एक तीसरा विश्व युद्ध है। इसको लेकर के जिस तरह के ये सवाल उठ रहे हैं, उससे ये शायद और दुखी करने वाली बात है लोगों के लिए, खास करके जो कोरोना पीड़ित लोग हैं, जिन्होंने अपने लोग गंवाए हैं, कि क्या वे इस तरह की एक षड्यंत्र, इस तरह की एक साजिश के शिकार थे और न कि एक कुदरती कहर। तो इन सब चीज़ों पर एक साफ छवि या एक क्लियर पिक्चर जब आएगी, तभी शायद ये क्लियर हो पाएगा कि क्या ये एक एपिडेमिक था जो पैंडेमिक का रूप ले चुका है, बीमारी ऐसी जिसका सरकारों के पास कोई नियंत्रण करने का जरिया नहीं था, या फिर यह एक मैन मेड ट्रेजेडी या एक वेपन था, जिस तरह से कि चाइना की वुहान लैब्स के ऊपर आरोप लग रहे हैं। अब आपको बता दें कि दी ऑस्ट्रेलियन अखबार का ये आर्टिकल यही नहीं खत्म हो जाता। ऑस्ट्रेलियन के इस आर्टिकल में जो कि शायरी मार्क्सन ने लिखा है, उसमें उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि एक साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट है जिनका नाम है रॉबर्ट पॉटर, और उनसे ऑस्ट्रेलियन अखबार ने कहा कि आप ये जो दस्तावेज हैं जो लीक हुए हैं और जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के हाथ में लगे हैं, आप इनको वेरीफाई करिए। तो रॉबर्ट पॉटर का ये कहना था कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये फेक नहीं है, बिल्कुल सही है, और अब इसको इंटरप्रेट करने का काम किसी और को करना चाहिए। लेकिन साथ में एक बात जो रॉबर्ट पॉटर ने कही वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये काफी अनयूजुअल है, क्योंकि ज्यादातर जो चाइनीज शोध होते हैं, जो चीनी रिसर्चेस होती हैं, वो पब्लिक डोमेन में नहीं आती हैं। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना इतना बड़ा चांस कैसे ले सकता था और पब्लिक डोमेन में इस तरीके की रिसर्च आई है। अब आपको यहाँ पर याद दिलाना जरूरी है कि SARS-CoV-19 कब आया था? दिसंबर 2019 में, 2019 के दिसंबर में आया था। वुहान में इसका पहला केस हुआ था और उसके बाद पिछले साल इस चीज को लेकर शोर मचा कि उसको लेकर पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि चाइना ने ही इस वायरस को क्रिएट किया है। वुहान की किसी लैब में इस बात को क्रिएट किया गया है। तो ये तमाम बातें हैं, इनके बीच ये जो ऑस्ट्रेलियन अखबार का जो ये आर्टिकल है शायरी मार्क्सन ने लिखा है, और इस आर्टिकल को उन्होंने आधारित किया है अपनी किताब के ऊपर, और उस किताब का नाम है व्हाट हैपेंड इन वुहान, जो कि सितंबर में आ रही है। और इसी किताब में इस यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के हाथ लगे जो दस्तावेज हैं उनका इसमें जिक्र किया गया है। लेकिन एक बात जो और सामने आती है कि इसी शोध में ये भी निकल कर आया है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कि जो चाइनीज साइंटिस्ट थे वो इस बात को लेकर भी उन्होंने डिस्कशन किया है कि ये जो जैविक हथियार है इसका जो मनोवैज्ञानिक असर है जो शत्रु देशों पे, वो कैसे पड़ सकता है, किस तरीके से जो फॉरेन ट्रूप्स हैं आप उनको डैमेज कर सकते हैं, और किस तरीके से आप लो कॉस्ट में यानी कम पैसे में और एक अटैक आप अपने शत्रु देशों पर लॉन्च कर सकते हैं। तो आप सोच लीजिए कि किस हद तक चाइनीज मिलिट्री साइंटिस्ट इन बातों को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं, और जो टेक्निक है उसको भी डिस्कस किया गया है, क्योंकि बार बार वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का इसमें जिक्र होता है। तो उसी शोध में और शायरी मार्क्सन ने इस बात को लेकर कहा है कि जो पूरी टेक्निक है कि किस तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फ्रीज किया जाए, फ्रीज करके उनको जो बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं उनको स्टोर किया जाए, रखा जाए, और फिर उनको एरोसोलाइज करके लोगों के बीच में छोड़ दिया जाए, इस तरीके की टेक्निक है। और इस पर अब इन्वेस्टिगेशंस होने चाहिए। शायरी मार्क्सन ने इस आर्टिकल में यह भी लिखा है कि इस बात को लेकर अब पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि पूरे विश्व में जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण फैला है, और अगर वाकई में इस डॉक्यूमेंट में कोई सत्यता है, तो आज इस बात को लेकर चाइना को जिम्मेदार ठहराना चाहिए, चाइना के खिलाफ पड़ताल होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए इस चीज को लेकर कि किस तरीके से जैविक हथियारों का इस्तेमाल चाइना अब पूरे विश्व में करने की कोशिश कर रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये सारे दावे किए हैं, और ये सारा जो शोध है ये उनके हवाले से आ रहा है। तो अब इसमें दो तीन बातें हैं। पहली बात तो ये कि जो चाइना की पारदर्शिता है वो बिल्कुल बेनकाब हो चुकी है, कि वो बिल्कुल पारदर्शी नहीं है। कितनी खतरनाक रिसर्चेस वो कर रहे हैं इस बात को दर्शाता है। Given these circumstantial evidence, it is suggested that there is more likelihood for
the virus not being natural but a laboratory developed virus. The Chinese themselves have accused, for example, China's Foreign Ministry spokesperson Zhao Liqian mentioned that the US military was involved in planting this virus during the October 2019 World Military Games held in Wuhan. Of course, that was rejected by the Americans. But what is clear is the Americans, the French, the Canadians, the Australians have all financed or had collaborative work with the Wuhan Institute of Virology. This suggests the circumstantial evidence towards the bioweapon program. Of course, we probably will never get to the reality because China has been blocking information in this regard. It has withheld information for the World Health Organization, the two delegations that visited China. The information has been blocked substantially. So we will never get to know the reality. बायोलॉजिकल वॉरफेयर यानी कि जो जैविक युद्ध, जैविक हथियारों से जो युद्ध होने की जो क्षमता है, आपको ध्यान होगा कि इस चीज को लेकर यूएस के कई अधिकारियों ने भी मेंशन किया था कि जो तीसरा विश्व युद्ध है अब ऐसा लग रहा है कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर ही रहेगा और जैविक हथियारों से होगा। तो आज वो कहीं ना कहीं ये बात सच होती हुई नजर आ रही है। और जो सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तीव्रता से आज ये कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैला है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो तीसरा विश्व युद्ध है ये चाइना ऑलरेडी अनलीश कर चुका है और इसको लेकर वाकई में अब जांच पड़ताल की जरूरत है। और साथ में आज इस चीज को लेकर भी हैरानी होती है कि जिस तरीके के एडवाइजर्स चाइनीज प्रीमियर और जो चाइना की टॉप लीडरशिप है, किन एडवाइजर्स को वो सामने रखती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो उसका विस्तारवाद का जो एजेंडा है कि किस तरीके से पूरे विश्व में उसकी मोनोपोली हो, तो आज ये चीजें कहीं ना कहीं साबित होती हुई नजर आ रही हैं। और ये किताब अब सितंबर में आएगी, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट्स, जो दस्तावेज लीक हुए हैं जिसके आधार पर शारी मैक्सन ने अपनी पूरी बुक को लिखा है, ये वाकई में एक आई ओपनिंग बुक है, एक विस्फोटक किताब है। और इस किताब को पढ़ने से चाइना की जो पूरी पॉलिसी है बायोलॉजिकल वॉरफेयर की वो आपको समझ में आएगी। लेकिन आज एक सवाल जो सबके बीच खड़ा है कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर कितना डेंजरस है। क्या भारत जैसा देश आज इस चीज को सामना करने के लिए तैयार है? हमारे देश में तो शोध को लेकर, रिसर्च को लेकर ज्यादा एम्फोसिस दिया ही नहीं जाता। आप देख लीजिए कि कितना परसेंट जीडीपी का, एक मिनिमल परसेंटेज ऑफ जीडीपी हम रिसर्च पर इस्तेमाल करते हैं। तो बायोलॉजिकल वॉरफेयर तो हमारे लिए बहुत दूर की बात है। तो अगर चाइना की यही पॉलिसी है कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर से वो देशों को खत्म करेगा, तो ये बात बहुत जल्दी साबित हो जाएगी कि भारत एक बहुत बड़ा विक्टिम इसके हाथों में होगा। और जिस तरीके से साउथ एशिया में चाइना अपनी मोनोपोली बनाने की कोशिश कर रहा है, यूएस को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, और अगर इस तरीके से अगर बायोलॉजिकल वॉरफेयर को लेकर इनकी रिसर्चेस इस तरीके से होंगी जो कि अब ये पब्लिक डोमेन में आई है, तो आज वाकई में ये बहुत चिंताजनक विषय है। सबसे बड़ी बात ये हमारे लिए कि भारत, हमारा देश इस समय ऐसे वॉरफेयर के लिए बिल्कुल प्रिपेयर नहीं है। हमारी रिसर्चेस अभी कमजोर हैं, हमारा जो इंटेलिजेंस है वो बिल्कुल फेल है, इंटेलिजेंस कमजोर है, और इस तरीके के जो बायोलॉजिकल वॉरफेयर इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं हमारे यहाँ इतनी पुख्ता नहीं है। तो हमारा देश बिल्कुल एक लेम डक साबित हो जाएगा अगर चाइना की ये पॉलिसी कहीं ना कहीं सच साबित होती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो कुल मिलाकर जो चाइना की जो पॉलिसी है ये वाकई में विश्व की एक नई बड़ी चिंता है कि किस तरीके से जैविक हथियारों का अब जो पावरफुल, जो ताकतवर देश हैं वो इस्तेमाल करेंगे। एक दूसरा एंगल भी जो समझ में आ रहा है लोगों को वो ये है कि जो क्वाड देश हैं उनकी भी आपस में काफी राइवलरी रहती है। और चाइना और ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी सब जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया समय समय पर चाइना को नीचा दिखाने की भी कोशिश करता है। तो एक एंगल ये भी कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है लोगों को कि हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया इस समय राजनीति करने की कोशिश कर रहा है और चाइना को पुट डाउन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो ये इससे जो पूरा एक नैरेटिव निकल कर आता है वो इस समय भारत को बहुत कन्वीनियंटली सूट करता है।
वो इसलिए क्योंकि भारत में बार बार भारत की सरकार को लेकर काफी आलोचना हो रही है कि जो कोविड-19 की दूसरी लहर थी उसकी तैयारी इन्होंने पुख्ता तरीके से नहीं की, और अगर नहीं की तो आज एक कन्वीनियंट एक्सक्यूज मोदी सरकार को मिल जाएगा कि देखिए ये तो चाइना का जैविक हथियार है और एक तरीके से उन्होंने एक नए तरीके का युद्ध छेड़ दिया है, तो उसमें हम बिल्कुल असक्षम हैं। लेकिन सवाल ये भी खड़े होते हैं कि भारत क्यों नहीं तैयार था। भारत अपने आप को एक सुपर पावर कहता है, तो भारत आज इन चीजों के लिए क्यों नहीं तैयार है। यहाँ तो हम अभी बेसिक चीजों के लिए जूझ रहे हैं। तो चाइना का जो बायोलॉजिकल वॉरफेयर की जो पॉलिसी है, इसको लेकर सारे देश चाइना से कैसे निपटेंगे और भारत की क्या रणनीति होगी अगर इस तरीके का युद्ध छिड़ जाता है। और अगर वाकई में इस डॉक्यूमेंट में ये लिखा है कि द थर्ड वर्ल्ड वॉर विल बी फॉट ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल वॉरफेयर, अगर इस बात में कोई भी सत्यता है तो कोई ताजुब नहीं। और आज बड़ा सवाल यह है कि क्या विश्व का तीसरा युद्ध चाइना ने ऑलरेडी छेड़ दिया है। आज अलार्म बेल्स बिल्कुल बज चुकी हैं, सभी देशों के होश उड़ चुके हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही विस्फोटक खबर है। और अगर बार बार इस चीज को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं और WHO ने इस बात को लेकर भी कहा कि इस चीज की पड़ताल होनी चाहिए, बार बार ये कहा जा रहा था कि जो चाइना का वेट मार्केट है वहां से ये वायरस आ सकता है, तो आज अगर ये डॉक्यूमेंट्स में कोई भी सत्यता है तो वाकई में इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ताल जरूरी है। और चाइना का जो पूरा रोल है इस बायोलॉजिकल वॉरफेयर में, उसकी पड़ताल आज बहुत जरूरी है। और एक नई तरीके की डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी मुझे लगता है कि सारे देशों को बनानी पड़ेगी, और अगर वो नहीं बनाएंगे तो चाइना उनको निगल लेगा। वो दिन दूर नहीं कि इस तरीके के तमाम वायरसेस लोगों के बीच में छोड़ दिए जाएंगे। लोग बिल्कुल जैसे एक खंभा गिरता है पानी की थपेड़ से, या अगर आंधी आती है तो उसी तरीके से लोग मरते रहेंगे और चाइना इसी तरीके से अपनी हेजमनी, अपनी मोनोपोली लोगों के बीच में बनाता रहेगा। और जो उसका विस्तारवाद का जो एजेंडा है वो कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल वॉरफेयर पूरा कर देगा। इस बात को लेकर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। और इस वीडियो को खत्म करने के पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि आज के समय में बेबाकी से बोलना और स्वतंत्र पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसमें एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें, सत्य हिंदी को भुगतान करें और सत्य हिंदी की सदस्यता लें। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317 और दूसरा ट्विटर हैंडल है @neelu_on_the_move। तो बने रहिएगा सत्य हिंदी पर और देखते रहिएगा आज का एजेंडा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।